अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल आसान इलाज में आपको खुशामदीद और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारा माटो आसान इलाज सबके लिए और सबके तक ये पहुंचाने के लिए आपका ताउन हमें ज़रूरी है, दरकार है, क्योंकि जितने लोग इसके मेंबर बनेंगे उतने ही लोगों तक ये इल्म पहुंचेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जो नए न्यू व्यूअर हैं वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इन नुस्ख़ाजात को बेशक आप आजमा के देखें, झूठ और सच का उसी वक्त पता चल जाएगा। ये कोई फ्रॉड नहीं, धोखा नहीं है, आपके सामने हर चीज़ पड़ी होती है। बनाएं, इंशाअल्लाह कभी भी मायूसी नहीं होगी। अगरचे शफामंद जानब अल्लाह है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। तो आज का नुस्खा जो है वो चंबल के लिए, ख़ारिश के लिए, ज़ख्मों के लिए, ददर जिसे कहते हैं, इसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो आपके सामने ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। गंधक आंवला सार है, मुश्क काफूर है, खुला ले लें चाहे टिक्की का ले लें। इसके अलावा ये रोगन है, तारामीरा, और ये लीमू का पानी हमने इस्तेमाल करना है इसमें। सबसे पहले तो आपने ऐसे करना है कि गंधक को बहुत बारीक पीसकर कपड़ से छान लेना है। छलनी से नहीं छानना, कपड़े से छान लेना है, ताकि इंतहाई बारीक हो जाए, इसमें चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाए। धूप में करने से भी इसमें चमक नज़र ना आए। और फिर मुश्क काफूर को भी आपने अलग से खरल करके इतना बारीक कर लेना है कि वो भी कपड़े से छाना जा सके। इन दोनों को आप मिलाकर किसी खरल में मिला लें और थोड़ा थोड़ा रोगन तारामीरा और आबे लीमू, जो कि 100 ग्राम है, दोनों 100 ग्राम तेल और 100 ग्राम पानी, इन्हें पानी को किसी कपड़े से पोंछ लेना है ताकि इसकी और इसमें कोई और इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसके ना आ जाएँ। थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं और इसे खरल करते जाएं। ये एक पेस्ट की शक्ल या मरहम जा बन जाएगा आपके पास, तो आप इसे महफूज कर लें। बहुत बेहतरीन आपकी ये तेल नमा पेस्ट तैयार हो जाएगी। जानवरों के ज़ख्म, चाहे उसमें कीड़े पड़ गए हों या कैसे भी ज़ख्म गंदे हों, ख़राब हों, आप सुबह शाम उस पर लगाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जानवरों के ज़ख्म भर जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, कीड़े मर जाएंगे, कोई खराबी पैदा नहीं होगी। इंसानों के ज़ख्म हो उन पर भी लगाएं। जो गंदे ज़ख्म है, पुराने ज़ख्म है, तो छूटने का नाम नहीं ले रहे, दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रहे, वहाँ भी आप लगाएं इंशाअल्लाह। चाहे वो ज़ख्म शुगर के हों, किसी भी तरह के ज़ख्म हों, इन ज़ख्मों पे आप अप्लाई कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अच्छा रिज़ल्ट दें। इसके अलावा ख़ारिश, किसी भी किस्म की ख़ारिश हो, खुश्क हो या दानों वाली हो, सुबह नहा लें। नहाने के बाद तौलिया इस्तेमाल नहीं करना, उसी तरह जिस्म को खुश्क होने दें। जब जिस्म खुश्क हो जाए तो सारे जिस्म पे, आँखों को छोड़ के मुँह को छोड़ दें। अगर यहाँ पे हो तो उन हिस्सों पे लगाएं जहाँ पे ख़ारिश होगी, बाकी जिस्म को छोड़ दें, मुँह के हिस्से को छोड़ दें। और सारे जिस्म पे इसकी अच्छी तरह मालिश कर लें और कपड़े पहन लें। दूसरे दिन फिर इसी तरह नहाएं और वो कपड़े बदल दें, नए कपड़े पहन लें और इसी तरह आप इसकी मालिश करें। चंद दिनों में इंशाअल्लाह ख़ारिश का नामो निशान मिट जाए। इसी तरह अगर किसी को दद्दर है तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। सुबह और शाम 2 टाइम इस पर लगाएं, इंशाअल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। चंबल, चूँकि चंबल अमूमन ज़ाहरी हिस्सों पे ज़्यादा नुमाया होती है, पाँव पे, हाथों पे, गर्दन पे, गले पे वगैरह, तो आप दोनों टाइम सुबह और शाम चंबल पे अच्छी तरह हल्का मसाज करके फिर ऊपर लगा के छोड़ दें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही चंबल ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर इसके साथ आप ज़रिश शीरी 1 चम्मच रात को भिगो दें और सुबह उसका पानी पी लें और वो दाने भी खा लें, तो फिर बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आपके सामने होगा। बच्चे को उसी मकदार से कम दे लें, आधी चमची कर लें या उससे भी थोड़े कम कर लें,
اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا، کیونکہ یہ مصفہ خون بھی ہے، زرچ خون میں حدت جو ہوتی ہے وہ بھی ختم کر دے گی۔ تو آپ بنائیں انشاءاللہ، بہت اچھی چیز ہے۔ زخم انسانوں کے، جانوروں کے، داد، خارش، چنبل، ہر چیز پہ یہ انشاءاللہ ایک ہی چیز اثر کرے گی، بہت اچھی چیز ہے۔ تو آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس کاوش میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ آسان علاج سب کے لیے، تو سب کے لیے تو تب ہی ہو سکتا ہے جب لوگوں کو پتہ چلے اس کا۔ تو پتہ اسی طرح دیے سے دیا جلتا چلا جاتا ہے، تو لوگ اس سے انشاءاللہ ایک بھی آدمی فائدہ اٹھا لے تو ہماری محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ ضرور بنائیے گا، جب آپ بنائیں گے تو ہماری صداقت آپ پہ یہاں ہوگی۔ صرف دیکھ کر سن کر چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی ایک چیز بنا لیا کریں، ایک چھوڑ دی ایک بنا لی، کسی کو دے دی، کوئی غریب آدمی ہے، کون سا اس پہ خرچہ ہے؟ کوئی بھی نہیں اتنا خرچہ، 50 روپے زیادہ سے زیادہ 100 روپے لگ جائے گا، کتنی بہت زیادہ مقدار میں یہ دوائی بن جائے گی۔ تو آپ ضرور بنائیں تاکہ خدمت خلق کا جذبہ بھی آپ میں پیدا ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ اچھے لفظوں میں یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔